तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का, और वो है लिबरलाइजेशन। तो देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इस चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक एग्जाम्पल पढ़ा था चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया का, कि जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो इंडिया में वो पहुंच गए, सस्ते दामों पर बेच रहे थे, और लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अब चाइनीज़ टॉयज़ को खरीदने लगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूँ। कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि जो टॉयज़ हैं अगर आप उनको दूसरे देशों से मंगाते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसा कंडीशन में जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे कि जो यहाँ पर चाइनीज़ टॉयज़ को इंपोर्ट किया जा रहा है, उनका जो प्राइस है वो अब बढ़ जाएगा, और जो कस्टमर्स हैं उनको अब ज़्यादा पैसे देने होंगे टैक्स की वजह से, और ये जो पैसे हैं ये लिया जाएगा आपको इंपोर्टेड टॉयज़ के ऊपर बायर्स से। तो इस वजह से जो चाइनीज़ टॉयज़ पहले सस्ते हुआ करते थे इंडियन मार्केट में, और चाइना से इंपोर्ट होकर ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर बिके करते थे सस्ते दामों पर, वो अब सस्ते दामों पर नहीं बिक पाएंगे, और इस वजह से जो इंडियन टॉय मेकर हैं वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, क्योंकि उनका जो प्राइस है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के प्राइस के लगभग बराबर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है ट्रेड बैरियर। तो देखिए, जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं उसे एक तरीके का ट्रेड बैरियर कहा जाता है। तो ट्रेड बैरियर क्या होता है, तो देखिए ये एक तरीके का बैरियर होता है जिसको सरकार द्वारा लगाया जाता है, ताकि जो एक तरीके से इंपोर्ट है इसको रोका जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। और जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाइना की हो, या किसी देश की हो, वो ट्रेड बैरियर्स को यूज़ करती हैं जो फॉरेन ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि या तो बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, या हम कह सकते हैं रेगुलेट करने के लिए, और ये डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके के जो गुड्स हैं और कितनी मात्रा में वो किसी एक खास कंट्री में आने चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंस के बाद उसने बहुत बड़ी संख्या में बैरियर्स को लगा रखा था फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसको एक तरीके से इंपॉर्टेंट उस समय समझा जा रहा था। उसका रीज़न ये था कि देखिए, उस समय जो कंट्री थी, उस समय में जो इंडस्ट्रीज थी वो तुरंत ही बूम हो रही थी, वो नई नई आई थी, और वो अगर एक तरीके से कंपटीशन करने जाती दूसरे देशों के फैक्ट्रीज से या फिर कंपनीज से, तो वो कंपटीशन नहीं करने पाती। तो जो इंडस्ट्रीज थी वो उस समय में सिर्फ आ ही रही थी 1950 में, 1960 में। तो और इसकी वजह से जो कंपटीशन था इंपोर्ट से अगर वो करने लगती, जैसा कि हमने चाइनीज़ टॉयज़ के एग्जांपल में देखा, तो वो सर्वाइव नहीं करने पाती और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे वो एक तरीके से खत्म होने लगते। तो इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स थे, जैसे कि आपके मशीनरी हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इनको ही सिर्फ इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी। इसके अलावा और जो सभी चीज़ें थी उनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, शुरुआती दिनों में जब वो डेवलप हो रहे थे तो उस समय में उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक तरीके का प्रोडक्शन प्रोवाइड किया था। उसमें उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए थे। तो देखिए, अगर आप इंडिया की बात करें और चाइना की बात करें, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये अभी भी ट्रेड बैरियर्स को लगाते हैं ताकि वहाँ के जो लोकल कंपनीज़ हैं या फिर लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक तरीके से मदद मिल सके। तो देखिए, 1991 तो आपको पता है, तो ये पता होगा कि 1991 में क्या हुआ था। 1991 में इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे या फिर ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे उसको उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने डिसाइड किया कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको अब समय आ चुका है कि वो ग्लोब के जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ वो जाकर कम्पीट करें। और सरकार का ये मानना था कि जो कंपटीशन है उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगा कंट्री में, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये जो डिसीजन था ये बहुत ही ज़्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके द्वारा सपोर्ट किया गया था। तो इस वजह से जो बैरियर्स हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़े हद तक हटा लिया गया था इस 1991 के रिफॉर्म में।
तो इस ट्रेड बैरियर के हटने का मतलब ये हुआ कि चीज़ों को अब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है फॉरेन कंपनीज के साथ, फॉरेन में, और या फिर फॉरेन कंपनीज जो थी वो अब इंडिया में ऑफिसेज या फिर फैक्ट्रीज को स्थापित कर सकती थी। तो देखिए, बैरियर्स को रिमूव करना, जो जिन ट्रेड बैरियर्स की हमने बात की उसको रिमूव करने या फिर रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन की ट्रेड में जो लिबरलाइजेशन होता है या फिर बिजनेस में जो लिबरलाइजेशन होता है, इसको एक तरीके से लागू किया जाता है ताकि जो एक तरीके से कंपनीज को या फिर मैन्युफैक्चरर्स को ये अलाउ किया जा सके कि वो जिन चीज़ों को चाहे वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को चाहे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस को कम कर देती है लोगों के ऊपर पहले के मुकाबले। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो देश है या फिर जो इकोनॉमी है वो अब ज़्यादा लिबरल हो जाती है।